वक्फ संशोधन एक्ट को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ मुस्लिम नेता हाजी मोहम्मद परवेज सिद्दीकी ने इस एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। परवेज सिद्दीकी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आरक्षण मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने खुलकर कहा कि वह इस कानून के विरोध में हैं और पार्टी के रुख से असहमत हैं। हाजी परवेज सिद्दीकी ने बयान जारी कर कहा कि मैं लंबे समय से जेडीयू के लिए जमीन से जुड़कर काम कर रहा हूं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि नीतीश कुमार जी ने किन परिस्थितियों में वक्फ संशोधन एक्ट का समर्थन किया, जबकि हमने खुद मिलकर उन्हें अपनी राय से अवगत कराया था। उन्होंने साफ कहा कि वे जेडीयू में रहते हुए इस कानून के खिलाफ अपनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में जारी रखेंगे। उनका यह रुख पार्टी के भीतर मतभेदों को उजागर करता है, खासकर तब जब वक्फ संशोधन एक्ट को लेकर कई मुस्लिम संगठन और नेता पहले से ही नाराज बताए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को आधिकारिक रूप से लागू कर दिया है। यह अधिनियम संसद के दोनों सदनों से पारित होने और राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त करने के कुछ ही दिनों बाद प्रभावी हो गया है। इसके साथ ही देश में वक्फ से जुड़े कानूनों में महत्वपूर्ण बदलाव औपचारिक रूप से लागू हो गए हैं। केंद्र ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को 8 अप्रैल 2025 से प्रभाव में लाने की आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। यह अधिसूचना भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार केंद्र सरकार ने संविधान प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 2 के तहत 8 अप्रैल 2025 को वह तारीख घोषित की है जिस दिन से वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के सभी प्रावधान प्रभावी हो जाएंगे। इस संशोधन के तहत वक्फ बोर्डों की कार्य प्रणाली में सुधार, संपत्ति के रिकॉर्ड का डिजिटल करण और अनधिकृत कब्जों पर सख्ती जैसे कई प्रावधान शामिल हैं। इसके अलावा आम जनता को वक्फ संपत्तियों की जानकारी प्राप्त करने की अधिक अधिकार भी प्राप्त किए गए हैं। इस बिल का समर्थन करते ही जेडीयू में फूट पड़ती हुई नजर आई। जेडीयू के कई नेता अभी तक पार्टी छोड़कर जा चुके हैं, तो वहीं जिस तरीके से हाजी मोहम्मद